हम लोग नंबर देख रहे थे और नंबर में हम लोग देखे थे लास्ट जो हमारा था वो क्या था, एक्सेप्शन था। एक एक्सेप्शन था किसका, ओ का, कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ओ से इंड करते हैं और ओ के पहले क्या होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन वो ईएस नहीं लेते बल्कि क्या लेते हैं, एस लेते हैं। वो था एक्सेप्शन वाला लास्ट था। अब आगे देखते हैं नंबर का, उसमें वर्ड कौन कौन आया था। इसे आपका जीरो था, किलो, डायनेमो, पियानो, कांटो, ऐसे था मैस्ट्रो, टोर्नाडो, नेग्रो, ऐसे था उसमें जो कि क्या था, ओ कॉन्सोनेंट प्लस ओ था लेकिन एस ना लेकर के एस से प्लूरल बना था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई नाउन एंड करे एफ या एफ ई से, अगर कोई नाउन एंड करे, ये नाउन काउंटेबल ही होगा। अगर कोई नाउन एंड करे किससे, एफ या एफ ई से, तो इस एफ या एफ ई को हमें ओमिट करनी है, इसे हटा देनी है। इसे क्या करनी है, ओमिट करनी है, इसे हटा देनी है और इसके बदले में आपको वी ई एस लगानी है। क्या लगानी है, वी ई एस, और बन जाएगा क्या चीज़, नाउन का फुल टर्म। अगर कोई नाउन एड कर रहा हो एफ या एफ ई से, एफ या एफ ई से, तो उस एफ या एफ ई को ओमिट करनी है, उसे हटा देनी है, उसके बदले में क्या लगानी है आपको, वी ई एस। क्या बन जाएगा उसका फुल टर्म, जैसे देखिए वाइफ, लाइफ, थीफ, वॉल्फ, लिव, कैफ, एल्फ, सेल्फ। इसी तरह से ये भी सेल्फ है, एक और सेल्फ होता है, और देख लीजिए एक तो चलिए रहने देते हैं। देखते हैं एक और एल सेल्फ, उसका भी इसी तरह से बनता है। देखिए वाइफ है, वाइफ क्या बन जाएगा, वाइफ्स, एफ या एफ को हटा देना है, एफ एफ को ओमिट करने क्या लगानी है, वी ई एस। तो वाइफ है तो इसका क्या बन जाएगा, वाइफ्स। लाइफ है क्या बन जाएगा, लाइफ्स। थीफ है बन जाएगा थीप्स। वॉल्फ क्या बन जाएगा, वॉल्फ। इसी तरह से लिव का लिप्स, कैफ का कैप्स, कैप्स, एल्फ का एल्फ्स, सेल्फ का सेल्फ्स। तो जो एफ या एफ ई सेंड करते हैं उसमें क्या करना है, एफ एफ को हटानी है और क्या लगानी है हमें, वी ई एस। इसके कुछ एक्सेप्शन है, उसको देख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ या एफ ई से एंड करते हैं, जो एफ से एंड करते हैं, लेकिन उस पर वी ई एस नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो कुछ नाउन है जो एंड किससे करेगा, एफ से एंड करेगा, एफ से, लेकिन उसमें हम इसे ओमिट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें एस सिर्फ जोड़ देनी है, और एस जोड़ने से क्या बन जाएगा उसका फुल टर्म। उसमें हमें वी ई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे देख लीजिए, चीफ, सेफ, ड्वार्फ, प्रूफ, रूफ, गल्फ, ऑफ। ये सभी ध्यान से देखिए, इसके अंत में क्या एफ है या फिर क्या लगा हुआ है, एफ ही लगा हुआ है। तो जब एफ है एफ ही लगा हो, एफ या एफ ही लगा हो, तो उसे हम ओमिट नहीं करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे चीफ है तो क्या कर दिए, चीफ्स। सेफ है क्या कर दिए, सेफ्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, इसे सिर्फ एस लगाते जाना है। प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ्स। उसी तरह से रूफ, रूफ का भी क्या होता है, रूफ्स, गर्ल्स, ऑफ्स। तो जो एफ या फिर क्या उसमें वी एस लगा दिया, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन में क्या लगाते हैं, हम सिर्फ एस लगाते हैं। देख लीजिए इसे, इसके बाद देखिए कुछ ऐसे नाउन है ना जिनका थोड़ा कुछ अलग तरह से उनका प्लूरल बनता है। उनका कोई पर्सनल अपना रूल नहीं है, वो कुछ अलग तरह से अपना प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल बनता है ऑक्सन। चाइल्ड है, चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रन। मैन है, मैन का बनता है मेन। वुमन है, वुमन का बनता है वीमेन। तो उसमें एस एस नहीं लगाते हैं लोग, उसका कुछ अपना अलग तरह से बनता है। उस सबको देख लेते हैं, उसका कुछ अपना अलग तरह से बनता है प्लूरल, देख लेते हैं। सर्टेन डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। जैसे देखिए
मैन, वुमन, चाइल्ड, ऑक्स, टूथ, गूज, फुट, माउस, लाउस, डी माउस, मिस्टर, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है MR से मिस्टर, मिस, इसमें क्या होता है MR और S शॉर्ट में, मिस, मिस्टर हो गया, मिस हो गया, इसको थोड़ा इधर करते हैं, पर्सन, एक आपका देखिए वर्चुओसो। ये सारे वर्ड है ना, इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप से प्लूरल बनता है, इसमें हम एस एस नहीं लगाते, इसका अपना एक अलग रूल होता है। इसे देखिए मैन है, इसमें ए जो है ना, ए इसको ई में बदल दिया जाता है, तो मैन का हो गया मेन। उस तरह देखिए वुमन है, इसमें ए को ई में बदल देना, क्या हो गया बीमेन, क्या हो गया बीमेन। चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। ऑक्स का बनता है ऑक्सेन, ये सभी इसका प्लूरल फॉर्म है। टूथ का टीथ, इसमें डबल ओ को बदल देते हैं डबल ई में, डबल ओ को डबल ई में, डबल ओ को डबल ई में, फिर गूज का हो जाएगा गीज, एंड फुट का हो जाएगा फीट। माउस है, ओ यू एस को बदल देते हैं आई सी में, तो माउस का हो जाता है माइस। लाउस का आता है लाइस, जी माउस का जी माइस। मिस्टर का होता है मेजर्स, मेसर्स, मिस्टर का क्या होता है मेसर्स, इसका हो जाएगा मेसर्स, MESSERS, मेसर्स। मिस का होता है मेसडेम्स, मेसडेम्स। एंड पर्सन का होता है पीपल। हम लोग पीपल देखे थे कलेक्टर में, क्या होता है प्लूरल होता है, वो प्लूरल किसका होता है पर्सन का। जब एक से अधिक पर्सन एक साथ मिलते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो पीपल। और वर्चुओसा का हो जाता है वर्चुओसी, उसमें ओ जो अंत वाला है ना, ओ को बदल देते हैं क्या चीज़ में, आई में, बाकी सब कुछ सेम रहता है, क्या होता है वर्ड चोसी। ये था डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल फॉर्म था नाउन का, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म जो था डिफरेंट टाइप से बनता है, ये एस ई एस नहीं लेता है, एक मतलब डिफरेंट टाइप से प्लूरल बनाता है, इसको आप देख लीजिए। वो इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस का। इसे भी जितना भी है ना, इसका प्लूरल हम एस लाके नहीं बनाते, आपको मैन में कर देगा मैंस, या फिर चाइल्ड है, इसका बनता है क्या चिल्ड्रेन, इसमें लगा देगा एस चिल्ड्रेंस, तो इसमें गलती से भी एस नहीं लगानी है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं पीछे का, प्रीवियस का पूछा क्वेश्चन देख के 3-4। She always fed her children before she fed her dogs। ये क्वेश्चन LDC का पूछा हुआ है, लगाते चलिए। The children were happy when the film started। ये CPO मेंस का क्वेश्चन है, CPO मेंस का क्वेश्चन लगाइए। My elder brother is 6 foot high। ये CGL का क्वेश्चन है। चलिए लगाइए, 3 क्वेश्चन है। सी ऑलवेज फेड, फेड है, फीड का होता है पास्ट होता है फेड, V2 है ये, इसका मतलब होता है खिलाना होता है। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेन बिफोर,
क्या देखिए चिल्ड्रेन से, इसमें एस लगा दिया है। चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है चिल्ड्रेन, इसमें एस नहीं आता है। द चिल्ड्रंस यहाँ भी एस लगा दिया है, जबकि प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन, इसमें एस नहीं आता है। माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट, यहाँ जब 6 है तो इसके बाद क्या आएगा प्लूरल, तो यहाँ क्या हो जाएगा फुट नहीं हो जाएगा, फुट का प्लूरल क्या होता है फीट, डबल ओ को बदल देते हैं डबल ई बन जाता है, इसका प्लूरल होगा 6 फीट हाई। देख लीजिए। अब आता है केस कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक कहलाता है सिंगल नाउन, एक कहलाता है कंपाउंड नाउन। नाउन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक कहलाता है इसका, एक कहलाता है सिंगल नाउन, एक कहलाता है कंपाउंड नाउन। अब सिंगल नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सिंगल नाउन एक कंपाउंड नाउन। अब सिंगल क्या है, कंपाउंड क्या है। सिंगल है कि जब किसी नाउन का निर्माण एक वर्ड से हो, जब नाउन का निर्माण कितने वर्ड से हो, एक वर्ड से हो, कहलाता है सिंगल नाउन, और जब एक से अधिक वर्ड से निर्माण होता है कहलाता है कंपाउंड नाउन। जैसे देखिए मदर, मदर में कितना वर्ड है, एक वर्ड है। फादर कितना वर्ड है, एक वर्ड है। पेन, कप, ग्लास, ये सब जरा ध्यान से देखिए कि इसमें कितना वर्ड है, एक वर्ड है। लेकिन कंपाउंड नाउन का था जब नाउन का निर्माण एक से अधिक वर्ड के मिलने से हो, जैसे मदर है, इसे कर लेती है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये नाउन एक ही है लेकिन क्या है एक से अधिक वर्ड है। आप कर लीजिए स्टेप मदर, नाउन एक ही है सौतेली माँ, लेकिन वर्ड कितने इसमें एक से अधिक है। कप की बात करें, देखिए कप फुल आता है एक, इसे भी क्वेश्चन करता है कप फुल, ग्लास फुल। इसे देखिए हेडलाइट, हेडलाइट, ये सब एक ही नाउन है लेकिन इसमें क्या है कि वर्ड एक से अधिक है, एक से अधिक वर्ड, मोर देन वन वर्ड है, तो क्या हो गया कंपाउंड नाउन। जब सिंगल वर्ड से बना हो, एक वर्ड से बना हो तो कहलाएगा सिंगल नाउन, जब मोर देन वन वर्ड हो, एक से अधिक वर्ड से बना हो तो कहलाएगा कंपाउंड नाउन। अब कैसे आता है कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। अगर कोई नाउन, अगर कोई कंपाउंड नाउन इंड करे किससे, फुल से, यहाँ पे दिख रहा है आपको फुल, कप फुल, स्पून फुल, ग्लास फुल, हैंड फुल, बकेट फुल, तो क्या अगर कोई कंपाउंड इंड करे किससे, फुल से, तो उस फुल के बाद हमें एस लगा देनी है। अगर कोई कंपाउंड इंड करे फुल से तो इस फुल के बाद हमें एस लगा देनी है और बन जाएगा क्या चीज इसका प्लूरल। लेकिन एग्जाम क्या करता है कि एस के फुल के पहले एस लगाता है। होता है कप फुल्स करता है कप्स फुल, होता है ग्लास फुल्स करता है ग्लासेस फुल, तो फुल के बाद हमें एस लगानी है ना कि फुल के पहले। जैसे देखिए कप फुल, ग्लास फुल, स्पून फुल, इस सब में एक से अधिक वर्ड है। हैंडफुल, वकेट फुल, ये जितने भी वर्ड है सब में कहाँ लगानी है हमें, एस फुल के बाद लगाने से कप फुल है तो हमें करनी है कप फुल्स। लेकिन एग्जाम में क्या देता है, कप्स फुल देता है, फुल के पहले एस लगाता है तो वहाँ क्या होता है इरर। ये ग्लास फुल तो यहाँ कर देनी है ग्लास फुल्स, क्या कर देनी है ग्लास फुल्स कप्स। इधर से लगा स्पून फुल्स, हैंड फुल्स एंड बकेट फुल्स। तो जब कोई कंपाउंड नाउन इन करे किससे, फुल से, तो उस फुल के बाद हमें एस लगा उसका कर देना है, प्लूरल बना देना है। नाउन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाता है सिंगल नाउन, एक हो गया आपका सिंगल नाउन, एक हो गया कंपाउंड नाउन। जब सिंगल वर्ड से बना हो तो सिंगल नाउन हो गया, जब कोई नाउन का निर्माण एक वर्ड से हो तो सिंगल नाउन, जब एक से अधिक वर्ड से हो तो कंपाउंड नाउन। इसको नोट कीजिए। कंपाउंड नाउन का एक केस देखिए, भी और भी केस है कंपाउंड नाउन का आएगा। अब पहले इस फुल पे ध्यान देना है, फुल पे क्वेश्चन करता है एग्जाम, ठीक ना, तो फुल के बाद एस लगानी है ना कि फुल के पहले। अब कोई कंपाउंड नाउन में दो वर्ड हो, अगर कोई कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से बनता है कंपाउंड नाउन, इसमें एक से अधिक वर्ड होते हैं कंपाउंड नाउन में, तो उस कंपाउंड नाउन में अगर आपको दिख जाए नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन के बाद दिख जाए प्रीपोजिशन,
नाउन के बाद दिख जाए प्रीपोजिशन। अगर कोई कंपाउंड नाउन में एक से अधिक वर्ड होगा तो यहाँ पे देखिए कितना वर्ड है, 2 वर्ड है। 2 से अधिक वर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नाउन के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो हम प्लूरल किसका बनाएंगे? प्लूरल हम नाउन का बनाएंगे, प्रीपोजिशन का। प्लूरल किसका बनाते हैं हम? नाउन का, ना कि प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। तो ये जो नाउन है ना, इस नाउन का हम प्लूरल बना देंगे, और जो रूल पर है उसी रूल के अकॉर्डिंग इसका हम प्लूरल भी बनाएंगे, जो अभी रूल पर है हम लोग। जब कोई नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है उसका हमें प्लूरल बनाना है ना कि प्रीपोजिशन का, जो प्रीपोजिशन के प्लूरल नहीं बनता है। तो प्रीपोजिशन के पहले नाउन आए तो क्या होगा, उसके नाउन का प्लूरल बना देना। इसे देखिए मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पासरवाई। पासरवाई बोलते हैं राही को, पथिक को, राही को पासरवाई। सिस्टर इन लॉ, फिर आपका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। फिर देखिए हैंगर ऑन है। तो इस तरह के वर्ड्स में आप ध्यान देखिए, क्या मदर इन लॉ यहाँ क्या इन प्रीपोजिशन है, फादर इन लॉ इन क्या प्रीपोजिशन, उसके पहले क्या है? नाउन है। यहाँ देखिए पासर बाय क्या है? प्रीपोजिशन, इसके पहले क्या है? पासर नाउन। यहाँ देखिए सिस्टर इन लॉ, यहाँ इन क्या है? प्रीपोजिशन, उसके पहले क्या गया? सिस्टर। हैंगर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, इसके पहले क्या गया? हैंगर। तो जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन आए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन आए, तो उस प्रीपोजिशन का जो पहले नाउन है उस नाउन का हमें प्लूरल बनानी है, ना कि प्रीपोजिशन का। यहाँ पे हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, किसका बनाएंगे? जो प्रीपोजिशन पहले नाउन है उसका प्लूरल बनानी है। तो मदर इन लॉ क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा मदर्स इन लॉ। उसका क्या होगा? फादर इन लॉ क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। आपको देखिए पासर वाय क्या हो जाएगा? पासर्स वाय, पासर्स वाय। आपका हैंगर ऑन क्या हो जाएगा? हैंगर्स ऑन। प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाना पड़ता है, क्या हो जाएगा? हैंगर्स ऑन। देखिए क्वेश्चन तो देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका, मेनी पासरवाइज stopped at the place of एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन है एमटीएस का पूछा हुआ, एक्सीडेंट, ये क्वेश्चन है एमटीएस का। देखिए क्वेश्चन, माई सिस्टर इन लॉज who live in Kolkata have come to stay with us। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीजीएल का, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मदर इन लॉज, बहुत क्वेश्चन करता है इसे रूल्स पे। मदर इन लॉज आर ए न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस। एक क्वेश्चन है आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सीजीएल मेंस का पूछा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्या, मैनी पासर बाय, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है उसका बनाते हैं, ना कि हम प्रीपोजिशन का तो पासर बाइज कर दिया। यहाँ पे एस जो है यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा? पासर्स बाइज, पासर्स बाय। प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं बनाना बल्कि किसका बनाना है? नाउन का। माई सिस्टर इन लॉज, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के बाद का प्लूरल बनाया है, जबकि कहाँ करना? प्रीपोजिशन के पहले का बनाना है नाउन का। तो यहाँ करना पड़ेगा आपको सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ करना पड़ेगा आपको क्या चीज़? सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ से एस, लॉ से एस हटानी है और सिस्टर में लगानी है। फिर है मदर इन लॉज, फिर देखिए आप वही किया है, लॉ प्रीपोजिशन के बाद का प्लूरल बनाया जो कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन है। क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। ये जो एस लॉ में लगा उसको कहाँ लगानी है? मदर में। नोट कीजिए इसको। अभी था नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन आए।
अब जो नाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, ना कि प्रीपोजिशन के पहले। अब हो जाएगा केस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। उस केस में भी हमें प्रीपोजिशन का नहीं बनाना है, बल्कि किसका बनाना है, नाउन का। तो प्लूरल हम बनाते हैं सिर्फ नाउन का। नेक्स्ट केस है प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये भी कंपाउंड नाउन है, चूंकि इसमें क्या है, दो एक से अधिक वर्ड है, तो क्या हो गया प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इस केस में भी मैं नाउन का प्लूरल बनानी है, ना कि प्रीपोजिशन का। नाउन का क्या करना है, प्लूरल बनाना है। जैसे देख लीजिए दो ठो, एक है आपका ऑन लुकर, एक है आपका बाय स्टैंडर्ड। ऑन लुकर है, एक है आपका बाय स्टैंडर्ड। जब पहला केस क्या था, पिछले चला कि नाउन क्या हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो, किसका बनाना है, नाउन का। चूंकि प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब केस क्या, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब प्रीपोजिशन के बाद नाउन, यहाँ पे हम नाउन का बनाएंगे, चूंकि प्रीपोजिशन का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, किसका बनेगा, नाउन का। और जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो ऑन लुकर हो गया एक आपका, एक हो गया बाय स्टैंडर्ड। क्या कर देना है, ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स, एक हो गया आपका बाय स्टैंडर्ड्स। वाई स्टैंडर्ड्स प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनानी है रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या है, कल हम लोग जब पोजीशन ऑफ नाउन पढ़ रहे तो वहाँ पर देखे थे क्या चीज़, कि जब दो नाउन एक साथ आए तो पहले वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन का केस, एडजेक्टिव प्लस नाउन का केस। और वहाँ पर मैं ये भी बोला था कि हम प्लूरल बनाते हैं नाउन का, ना कि एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बनाते, बनाते हैं किसका, हमें नाउन का। एडजेक्टिव चूँकि जो प्लूरल होता है सिंगुलर प्लूरल होता है नाउन का, ना कि एडजेक्टिव का। नाउन के अलावा किसी का वो होता ही नहीं है, सिर्फ नाउन का होता है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल हमें नहीं बनानी है। इस केस में आप एडजेक्टिव के साथ आप एस या यस नहीं लगा सकते हैं, यहाँ एस या यस नहीं लगा सकते हैं। हमें प्लूरल किसका बनाना है, नाउन का। हमें प्लूरल किसका बनाना है, नाउन का। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हेडलाइट, पहचाने के लिए बताया था कि क्या लगाना है नाउन में, कैसा। जब नाउन में लगेगा कैसा, जवाब क्या मिलेगा, एडजेक्टिव का। हेडलाइट क्या हो जाएगा, कैसा लाइट। आर्म चेयर, कैसा चेयर, तो आर्म चेयर। स्टेप मदर, इसी तरह से हो जाएगा आपका स्टेप ब्रदर। स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर। हेडलाइट, हाईवे, क्या होगा, हाईवे। फिर देखिए ध्यान से, इस समय क्या है, दो वर्ड है, कंपाउंड नाउन है, एक से अधिक वर्ड है। तो इसमें कैसा लाइट है, हेडलाइट। हेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। हमें बनाने किसका प्लूरल है, नाउन का, यानी कि बाद वाले का क्या हो जाएगा, हेडलाइट्स, हेडलाइट्स। आर्म चेयर क्या हो जाएगा, अब देखिए आर्म बाह, ये भी नाउन। चेयर कुर्सी, वो भी नाउन। क्या हो जाएगा, आर्म चेयर नहीं करनी, क्या करना, आर्म चेयर्स। क्योंकि पहले वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बनाना किसका, हमें बाद वाले का, नाउन का। क्या हो जाएगा, आर्म चेयर्स। चूँकि हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते, क्या हो जाएगा, आर्म चेयर्स। उसी तरह क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर्स एंड हाईवेज। क्या हो जाएगा, हाईवेज। दो केस यहाँ पे रहा आपका, हाईवेज भी इसी में है। हाईवे क्या हो जाएगा, हाईवेज। एक केस आपका ये रहा, एक केस आपका ये रहा। अब देखिए केस क्या है, कि अगर किसी नाउन के पहले मैन या बीमेन लगा रहे हो, मैन या बीमेन प्लस नाउन आपको दिखे, मैन या बीमेन प्लस आपको नाउन दिखे, मैन या बीमेन प्लस आपको नाउन दिखे। आप देखिए नाउन, नाउन तो नाउन हो, या जो मैन या वुमन है वो भी तो नाउन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखिए ये एक्सेप्शन केस है। अगर आपको कहीं दिख जाए मैन या बीमेन प्लस नाउन दिख जाए, तो आपको दोनों का प्लूरल बनाना है, दोनों का प्लूरल आपको बनाना है। इसका भी प्लूरल आपको करनी है। तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन। वुमन का क्या हो जाएगा, बीमेन। और नाउन का भी प्लूरल करना होगा आपको, दोनों का प्लूरल करना होगा इस केस में। इस केस में आपको दोनों का प्लूरल करना होगा। कब, सब किसी नाउन के पहले क्या से मैन या वुमन, तो दोनों का करना होगा। इसे देखिए, इसे मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, मेन। मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन। सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। वुमन टीचर, क्या हो जाएगा, वुमेन टीचर्स। मैन डॉक्टर, क्या हो जाएगा, मेन डॉक्टर्स। देखिए वुमन डॉक्टर, क्या हो जाएगा, वुमन डॉक्टर्स। मैन इंजीनियर हो जाएगा, मेन इंजीनियर्स। दोनों पार्ट का आपको प्लूरल बनाना होगा इस केस में, जब मैन या वुमेन प्लस नाउन आ जाए तो। सबके पहले देखिए मैन या वुमन लगा हुआ है, बाद में सर्वेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब क्या है, नाउन है। दोनों पार्ट क्या करना है, प्लूरल बनाना है।
इधर था प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन उसका बनाना है हमें। यहाँ था एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव का तो हम बनाते नहीं, बनाते किसका हमें, नाउन का। एडजेक्टिव पहचाना कैसा है कि नाउन में लगाएंगे कैसा का, जब लगाएंगे जब कैसा क्वेश्चन करेंगे नाउन के साथ तो जवाब मिलेगा हमें किसका, एडजेक्टिव का। मैंने अभिमन प्लस नाउन आए तो दोनों पार्ट का प्लूरल बनानी है। मैंने अभिमन प्लस नाउन। अब क्या है कि आपको दिख जाए एडजेक्टिव प्लस मैन दिख जाए। अभी था मैन या विमेन प्लस क्या था, नाउन। अब क्या है एडजेक्टिव प्लस मैन दिख जाए, तो इस केस में क्या करेंगे हम, मैन का प्लूरल बना देंगे, मैन का कर देंगे मैन। एडजेक्टिव का तो प्लूरल हमें बनानी है नहीं, तो एडजेक्टिव का प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर आपको दिख जाए क्या चीज़, एडजेक्टिव प्लस मैन, तो एडजेक्टिव का प्लूरल हमें नहीं बनाने, बल्कि किसका बनाना, ओनली मैन का बनाना है, ना कि एडजेक्टिव का। जैसे देखिए वाशरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, फिशरमैन बोलते हैं मछुआरा को, वाशरमैन धोबी, फिशरमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, मिल्कमैन, मिल्कमैन हो गया। एक देखिए अलग कैसे आपका मैन हेटर, इसे शामिल कर दे रहा हूँ, मैन हेटर, वुमेन लवर, मैन किलर, जितने भी वर्ड हैं इसके बस अंत में एस लगानी है। इसमें वाशरमैन है तो इसमें कैसा मैन है, वाशरमैन, फिशरमैन, कैसा मैन, फिशरमैन, बिजनेसमैन, कैसा मैन, बिजनेसमैन। जो पहले वाला वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके में क्या करना है, सिर्फ मैन का प्लूरल बनाना कि एडजेक्टिव का। तो वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वाशरमैन, वाशरमैन। फिशरमैन का क्या हो जाएगा, फिशरमैन, फिशरमैन। बिजनेसमैन का क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। उसका क्या है, मिल्कमैन, से क्या हो जाएगा, मिल्कमैन। अब देखिए मैन हेटर है, ये अलग कैसे, ये तीनों जो है इसका अलग कैसे यहाँ पे शामिल कर दे रहा हूँ। मैन हेटर, विमेन लवर, मैन किलर, ऐसा वर्ड मिले आपको, मैन लवर, मैन किलर, मैन हेटर, वुमन लवर, वुमन किलर, अगर ऐसा वर्ड मिले आपको तो इस केस में क्या है, जो बाद वाला है ना इसका बनाना है। इस केस में ऐसा नहीं कि पहले मैन लगा हुआ, विमन लगा हुआ, तो दोनों का पूरा बनाना है। ऐसा केस पे क्या कि मैन या विमन प्लस क्या आ जाए, नाउन, तो दोनों का बनाना है। तो इस केस में दोनों का नहीं बनता है, जो हेटर, लवर, किलर ऐसा आ जाए तो फिर सिर्फ लास्ट वाले का प्लूरल बनाना है, पहले का प्लूरल नहीं बनता है। तो मैन हेटर क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स, सिर्फ लास्ट वाले का बनाना है, पहले वाले का नहीं। इसमें दोनों का नहीं बनता है। वुमन किलर्स, वुमन लवर्स, सॉरी वुमन लवर्स, आपका मैन किलर्स, मर्दों को मारने वाला, पुरुषों को मारने वाला, पुरुषों से नफरत करने वाला, औरतों से प्यार करने वाला। तो इस पर क्या करना है, बाद में एस लगा देना है। देखिए अब नंबर हम पढ़ेंगे लैटिन वर्ड का। ये सब कंपाउंड नाउन का था, उसके पहले सिंगल नाउन का देखिए, फिर देखिए अब कंपाउंड नाउन का देख लिए, इसमें एक से अधिक वर्ड से बना हुआ नाउन है। अब देखते हैं हम लैटिन वर्ड जो है, लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो लैटिन एक अलग लैंग्वेज है, जो कि हम नाउन के इंट्रोडक्शन में देखे, नाउन के इंट्रोडक्शन में लैटिन का एक अलग लैंग्वेज है, इससे नाउन हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड जो है ना उसका एक अपना अलग रूल होता है प्लूरल बनाने का। जैसे इंग्लिश का अलग रूल है, वैसे लैटिन का क्या है, अपना अलग रूल है। लैटिन वाला कोई भी जो है ना वो एस या यस नहीं लेता है प्लूरल बनाने के लिए, एस या यस नहीं लेता है, वो अपना अलग केस करता है। इसी देखिए अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे ओ एन से, किससे करे, एंड ओ एन से, लैटिन वर्ड पे कर रहा हूँ, इसके इसमें एस नहीं लगता है, यस नहीं लगता है, इसका अपना अलग केस बनता है प्लूरल बनाने का, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज है, ये इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं है। तो अगर कोई लैटिन वर्ड एंड करे किससे, ओ एन से, तो आपको ओ एन को जो है ओमिट करनी है, ओ एन को आपको हटा देनी है, ओमिट करनी है, रिमूव कर देनी है, और इसके पहले क्या, इसके बदले में क्या लगा देनी, ए, और बन जाएगा क्या है इसका प्लूरल। कोई लैटिन वर्ड इन करे ओ एन से इन करे तो ओ एन को ओमिट करनी है, हटा देनी है, इसके बदले में क्या लगा देनी, ए, क्या बन जाएगा इसका प्लूरल, ना कि ओ एन को रहने देना है, और ना ही इसमें एस लगानी है आपको। जैसे इसका देखिए दो टू बहुत बढ़िया है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, दो ही टू फेमस है, एक है क्रिटेरियन, एक है फेनोमेनन, एक है फेनोमेनन। दोनों देखिए ओ एन है,
अब एग्जाम क्या करेगा, क्रिटेरिया ने कर देगा क्रिटेरियंस, फिनोमेना ने कर देगा फिनोमेनन्स। तो इसमें एस नहीं लगानी है, बस ओ एन को हटानी है और उसके बदले में क्या लगा देनी है, ए। तो क्रिटेरिया ने क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया, और फिनोमेना ने क्या हो जाएगा, फिनोमेना। क्या हो जाएगा, फिनोमेना। ना इधर एस लगानी है, ना इधर एस लगानी है, ना इधर एस लगानी है, ना इधर एस लगानी है। गलती से भी लैटिन वाले में एस लगाना ही नहीं है, इसका अपना अलग प्रोसेस बनता है। अब एक क्वेश्चन देखिए प्रीवियस का पूछा हुआ, इस पे एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस का। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड a number of criterions for the post। एसएससी के किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो फैक्ट पढ़ेंगे पूरे नाउन का जब रूल पढ़ेंगे आगे, उसमें जानेंगे कि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, पुल्डल होता है, वर्ब भी क्या लेता है, पुल्डल। तो ए नंबर ऑफ बाद नाउन कैसे आता है, पुल्डल। तो यहाँ क्रिटेरियन में क्या किया, एस लगा दिया, जबकि क्रिटेरियन का पुल्डल कैसे बनता है, क्रिटेरिया, ना कि एस लगता है इसमें। तो यहाँ क्रिटेरियंस ने वो क्या होगा, क्रिटेरिया होगा। तो क्रिटेरियन क्या कर देगा, इसको कर देना है क्रिटेरिया, ना कि क्रिटेरियंस, इसको कर देना है क्रिटेरिया। ओ एन को हटानी है, ओमिट करनी है, इसके बदले में लगा देनी है ए, इसमें एस नहीं लगानी है। ये पहला लैटिन केस रहा। अब क्या, अगर कोई लैटिन वर्ड आपका इंड करे यूएम से, किससे इंड करे, यूएम से, तो आपको यूएम को हटानी है, ओमिट करनी है, और इसमें आपको एस नहीं लगाना, जो कि लैटिन एस से बनता नहीं है। यूएम से इंड करे तो यूएम को आपको ओमिट करनी है, हटा देनी है, उसके बदले में क्या लगा देनी है आपको, ए। क्या बन जाएगा इसका, पुल्डल। क्या बन जाएगा इसका, पुल्डल बन जाएगा। यूएम को हटाने क्या लगा देनी है, ए। जैसे देख लीजिए, डेटम, डिक्टम, मीडियम, पेंडुलम, अजेंडम, इरेटम। इस सबको ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, इंड कर रहा है यूएम से, यूएम सब में क्या कर देनी है, ए लगा देने हैं। उसका से एक और देखिए, लास्ट देख लीजिए आपका बैक्टीरियम। तो कि डेटा में यूएम से इंड क्या कर देनी है, यूएम को हटाने क्या लगानी है, ए। डेटा में क्या बन जाएगा, डाटा। क्या बन जाएगा, डाटा। प्लस अगर डिक्टम में क्या बन जाएगा, डिक्टा। मीडिया में क्या बन जाएगा, मीडिया। डिक्टम का डिक्टा, मीडियम का मीडिया। प्लस देखिए पेंडुला, अजेंडम क्या हो जाएगा, अजेंडा। इरेटम का इरेटा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। हम लोग जो बैक्टीरिया वर्ड देखते हैं ना, वो पुल्डल है, किसका है, बैक्टीरियम का। तो डेटम, डेटा, बस यूएम को हटानी है, क्या लगा देनी है, ए। फिर देखिए, अगर कोई लैटिन वर्ड इंड करे ए से, किससे इंड करे, ए से, तो उसको बदल देनी है ए को ई में। ए को ओमिट कर, ए को रहने देना है, सॉरी ए को हटाना नहीं है, ए को रहने देना है, और ए के बाद क्या लगा देना, ई। और बन जाएगा क्या चीज़ का, पुल्डल। अगर कोई लैटिन वर्ड इंड करे ए से, किससे करे, ए से, तो ए को रहने देना है, ए को हटाना नहीं, ओमिट नहीं करनी है, ए को रहने देना, और ए के बाद क्या जोड़ देना अलग से, ई। बन जाएगा क्या चीज़ का, पुल्डल। जैसे देखिए, वर्टेब्रा, एंटीना, फॉर्मूला। इस सबको ध्यान से देखिए, तो सबके अंत में क्या, ए लगा हुआ है। वर्टेब्रा, एंटीना, फॉर्मूला, सब में क्या लगा, ए। बस कुछ नहीं करनी है, ए के और रहने देना, और ए के बाद क्या लगा देनी है, ई। बन जाएगा पुल्डल। वर्टेब्रा है तो कर देना वर्टेब्रे, एंटीना हो जाएगा एंटीने, फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूले, बस ए लगा देंगे बाद में। ये इस तरह से बन जाएगा इसका पुल्डल। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस का।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government of India has signed three memorandum 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 of understanding with the Russia, with the Russian government, ये क्वेश्चन है आपका MBA का पूछा हुआ क्वेश्चन है, MBA का, जो ध्यान से लगेगी तो MBA का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड 3 मेमोरेंडम, 3 आ गया, 3 कहे हुए पुलडल हो गया, 3 बना देगा क्या चीज़, पुलडल। तो क्या मेमोरेंडम दिया है, अंत में देखिए UM लगा हुआ है, क्या करना, हटाना है, इसे क्या लगा देना है, मेमोरेंडा। UM को हटाने है, क्या लगा देनी, एक क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, मेमोरेंडम, क्या जाएगा इसका, मेमोरेंडा। UM को हटानी है और बदले में क्या लगा देनी है, ए बन जाएगा पुलडल, इसको नोट कर लीजिए। अब कोई लैटिन वर्ड का नाउन है जो एंड करे IS से, किससे, IS से, कोई लैटिन वर्ड का नाउन किससे एंड करे, IS से, उस केस में IS को हटानी है, इसे ओमिट करनी है और क्या करनी है, इसके बदले में लगा देनी है ES, बन जाएगा इसका पुलडल। अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे किससे, IS से, किससे एंड करे, IS से, IS को हटा देनी है, उसके बदले में क्या लगा देनी, ES, बन जाएगा इसका क्या चीज़, पुलडल। जैसे आप देख लीजिए, क्राइसिस, वेसिस, एक्सिस, थेसिस, हाइपोथेसिस, डायग्नोसिस, एक देख लीजिए, और एनालिसिस। जरा इस सबको ध्यान से देखिए, सब में अंत में क्या लगा हुआ, IS लगा हुआ है, सब लैटिन वर्ड है, सब में क्या लगा हुआ, IS, सब क्या है, लैटिन वर्ड है। उस केस में क्या करनी, IS को हटाने, क्या लगा देनी, ES। तो क्राइसिस का क्या हो जाएगा, क्राइसिस, क्या हो गया, क्राइसिस। बेसिस का क्या हो गया, बेसिस। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्सिस। थेसिस क्या हो जाएगा, थेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। जब IS से इनकरेक्ट क्या पता कर देनी है, हमें ES लगा देनी है उसके बदले में। अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे IX से, किससे, IX से, अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे IX से, तो उसके इसमें IX को ओमिट कर देनी है, इसे क्या करनी है, हटा देनी, ओमिट कर देनी है और उसके बदले में लगा देना ICES, ICES बन जाएगा क्या चीज़, पुलडल। इसे दो छोड़ देख लीजिए, एक है अपेंडिक्स, यहाँ से क्वेश्चन करता है एग्जाम, एक है आपका अपेंडिक्स और एक है आपका मैट्रिक्स। एक है अपेंडिक्स, एक है मैट्रिक्स, दोनों में देखिए क्या है, IX, दोनों में क्या है, IS। अपेंडिक्स एंड मैट्रिक्स दोनों में क्या है, IS। IX को हटानी है, क्या कर देनी है, ICES जाएगा अपेंडिसेस। मैट्रिक्स से हो जाएगा मैट्रिसेस, क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस। ये रहा दो केस रहा इधर। अब लास्ट केस हो जाएगा लैटिन वर्ड का, इसको दो को नोट कर लीजिए। लैटिन का लास्ट केस देख लीजिए। अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे US से, किससे एंड करे, US से, तो उस केस में US को हटा देनी है और US के बदले में लगा देनी है क्या चीज़, I। अगर कोई लैटिन वर्ड का नाउन एंड करे US से, तो US को हटानी है, उसके बदले में क्या लगा देनी है, I। जैसे देखिए
इंड करे किससे, यूएस से, यूएस से इंड कर रहा है तो इसे ओमिट कर देनी है, इसे हटा देनी है, इसके बदले में क्या लगा देनी है, आई, ये आई है। अब क्या बन जाएगा इसका, फुलर बन जाएगा। इसे देखिए आपका लोकस, फोकस, फंगस, कैक्टस, न्यूक्लियस, स्लेबस, एल्यूमिनस। देखिए ध्यान से, लोकस, फोकस, फंगस, कैक्टस, न्यूक्लियस, सिलेबस, एल्यूमिनस, सब ध्यान देकर सब में क्या है, यूएस, सब में लगा हुआ है क्या चीज़, यूएस। आपको यूएस को हटानी है, उसके बदले में क्या कर देनी है, आई कर देनी है, उसके बाद क्या कर देनी है, आई कर देनी है। तो लोकस क्या हो जाएगा, लोकी, फोकस, फोकी, फंगस, फंगी, कैक्टस, कैक्टी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, स्लेबस, सिलेबी। उसी तरह से आपका है एल्यूमिनस, इसका हो जाएगा एल्यूमिनी, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनी। तो सब में यूएस को हटाने क्या कर देनी है, आई कर देनी है। ये आपका लास्ट रहा केस नंबर सिंगुलर और प्लूरल का।